कर्नाटक की सियासत में एक बार फिर कलह नजर आ रही है और कलह एक बार फिर आप कह सकते हैं कांग्रेस के भीतर ही है। कांग्रेस के भीतर कैसे? सीएम को लेकर। आप सोचोगे सीएम को लेकर ऐसा क्या विवाद हो गया? क्या कोई बागी नेताओं का एक बार फिर माहौल शुरू हो गया या कुछ और खबर आ रही है? खबर ऐसी है कि सिद्धारमैया जो कि कुर्सी पर डटे हैं, वो कुर्सी से हटना नहीं चाहते। वहीं पर डीके शिव कुमार, जैसा कि कहा जाता है अघोषित रूप से कि अब 2.5 साल हो गए, कुर्सी छोड़िए, अब मैं बनूंगा सीएम। पर सिद्धारमैया जमीनी स्तर पर मजबूत हैं, कुर्सी पर डटे रहना चाहते हैं। वहीं पर डीके शिव कुमार जो कि संगठन में अच्छी पकड़ रखते हैं और उनकी महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है। कांग्रेस लगातार इस कलह को सुलझाने की कोशिश तो कर रही है, पर लगता नहीं कि अगले सीएम वाली जो बात चल रही है कर्नाटक में बहुत जल्दी सुलझती नजर आएगी। क्या सचमुच डीके शिव कुमार को कुर्सी मिल जाएगी? सिद्धारमैया कुर्सी छोड़ेंगे या फिर डीके शिव कुमार कुछ खेल करने वाले हैं? क्योंकि खबर तो यही चल रही है कि केंद्र सरकार का हस्तक्षेप इधर हो सकता है। कर्नाटक में बीजेपी, मोदी शाह अपना कुछ खेल कर सकते हैं और खेल में साथ देंगे डीके शिव कुमार। बात में कितना दम है, बात में कितनी संभावनाएं हैं, यही तलाशेंगे वैभव से। वैभव, खबरें चौतरफा है और कर्नाटक की ये कलह किसी से छिपी नहीं है। पार्टी के भीतर भी तमाम ऐसे नेता हैं जो कि कांग्रेस को, सोनिया को, राहुल गांधी को ही सलाह दे रहे हैं कि भाई पुराने लोगों को सहेज कर रखिए, संभाल कर रखिए, इन्हें नाराज मत कीजिए। लेकिन अब क्या लगता है, सिद्धारमैया तो कुर्सी पे हैं, उनको कोई नाराजगी नहीं। डीके शिव कुमार अगर नाराज हो गए तो क्या ब्लंडर हो सकता है? देखिए, वो नाराज तो हैं, बिल्कुल हैं, हम्म। क्योंकि उनको लगता है कि 2023 में जो कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत मिली थी कर्नाटक में, उस जीत में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी जी। और रही भी थी। उन्होंने बहुत साधन संसाधन लगाए थे। वो बहुत मतलब एक कह लें कि संसाधन संपन्न घर से आते हैं, बिल्कुल। उनके पास संसाधन है बहुत सारे। उस सबको झोंका था चुनाव के दौरान, खूब मेहनत की थी। उस मेहनत का ही परिणाम था कि कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी जीत हासिल कर पाई थी कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में। लेकिन जब सत्ता देने की बात आई, ये सत्ता पर कौन बैठेगा, मुख्यमंत्री कौन जी। बनेगा, तो कुर्सी मिल गई सिद्धारमैया को। हम्म। सिद्धारमैया 2013 से 2018 तक कर्नाटक के सीएम रह चुके थे, यानी उनके पास अनुभव था और उनको फिर से कुर्सी मिल गई। उसके बाद मान मनोवल शुरू हुई डीके शिव कुमार की। उनको ऑफर दिया गया कि आप पहले कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बन जाइए, जो पहले से ही थे वो बने रहिए। इसके साथ ही आप डिप्टी सीएम का पद भी ले लीजिए। उनको 2 पद मिले, एक तो प्रदेश अध्यक्ष, एक उप मुख्यमंत्री। इसके साथ ही वो उस वक्त संतुष्ट नजर आए और उसी दौरान जो समझौता हुआ था 2023 के नतीजों के बाद, जब सिद्धारमैया सीएम बने थे और ये डिप्टी सीएम बने थे, कहा जाता है कि उसी दौरान एक और बात हुई थी कि 2.5 साल तक ही सिद्धारमैया सीएम रहेंगे। 2.5 साल बाद शिव कुमार जी आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी जाएगी। इसको ऐसा लेकर मैं रुकना चाहूंगा वैभव। इसको लेकर हमेशा से हम सुनते आए, हम बात भी करते हैं कि यह अघोषित रूप से हुआ था। इसका कोई प्रमाण है क्या? कोई नेता ऐसा या फिर कांग्रेस आला कमान की हम बात कर ले, वहां से कोई ऐसा मैसेज आया, कोई जिक्र आया, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक कायासों के बाजार में चला, या फिर कह सकते हैं टीका टिप्पणी हुई पर स्पष्ट रूप से नहीं हुई? देखिए, सार्वजनिक तौर पर तो कभी कह भी नहीं सकते। कोई अगर ये चीज करेगा भी, ये चीज फैसला होगा भी कि 2.5 साल ये रहेंगे, 2.5 साल ये रहेंगे, वो सार्वजनिक कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके अपने एक राजनीतिक नुकसान होते हैं। जैसे सीएम जो होता है, उसके पास अथाह ताकत होती है राज्य में। अगर ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी बहुत ताकतवर होती है, अगर उसको ये लग जाएगा कि ये तो सिर्फ 2.5 साल के लिए है, 2.5 साल बाद तो ये आ जाएंगे, तो फिर पावर बैलेंस बिगड़ जाता है। इसलिए कभी सार्वजनिक रूप से बताया नहीं जाता, बंद कमरे में ये सब बातें होती हैं, बिल्कुल हुई भी होंगी। अगर शिव कुमार से ऐसा वादा किया गया होगा, तभी तो आके अब बोल रहे हैं कि 2.5 साल पूरे हो गए, मुझे दे दो। वादा हुआ होगा, लेकिन वो वादा क्या पूरा हो पाएगा, सवाल ये उठ रहा है। क्योंकि सिद्धारमैया अंगद का पैर जमा के बैठ चुके हैं मुख्यमंत्री कुर्सी पर और वो पूरे 5 साल तक रहेंगे, हिलने वाले नहीं है। अगर उनको हिलाने की कोशिश हुई तो वो फिर बड़ा खेला कर सकते हैं। और बहुत ताकतवर नेता है सिद्धारमैया, उनकी बहुत जनाधार वाले नेता है, पकड़ है उनकी। और डीके शिव कुमार के बारे में जैसा हम बता रहे हैं बार बार कि वो साधन संसाधन से संपन्न है, लेकिन वैसे वो बहुत जनाधार वाले नेता नहीं है। उनकी बहुत राजनीतिक पकड़, जमीनी पकड़ नहीं है। और लेकिन वो कांग्रेस आला कमान, जो गांधी परिवार है, उसके करीबी माने जाते हैं और कांग्रेस पार्टी को कई अन्य राज्यों में भी संसाधन के तौर पर मदद करते आए हैं। देखिए, शिव कुमार के बारे में जो भी लेटेस्ट न्यूज आ रही है वही आ रही है कि वो चाहते हैं कि अब 2.5 साल वाला जो उनसे वादा किया गया था बंद कमरे में, क्योंकि वो कभी सार्वजनिक हुआ नहीं, वो वादा उनसे पूरा कर दिया जाए। इसके साथ ही उनकी और भी बहुत सारी मांगे होंगी कि हमारे कई सारे ऐसे करीबी नेता हैं जिनको मंत्री बनाया जाए, और सब भी मांगे होंगी। देखिए, शिव कुमार अपने करीबी विधायकों को दिल्ली भेज चुके हैं।
आला कमान से उनकी मुलाकात करवा चुके हैं, आला कमान को संदेश पहुंचवा चुके हैं कि टाइम पूरा हो गया, 2.5 साल हो गए हैं। लेकिन अभी अगर आला कमान कोई फैसला नहीं लेता है तो डीके शिव कुमार क्या करेंगे? अभी जो खबर आ रही उड़ती उड़ती अफवाहें ही कह सकते हैं इसको कि डीके शिव कुमार नॉट रीचेबल हो गए हैं। मतलब उनका अभी कर्नाटक सरकार में बहुत ज्यादा रोल नजर नहीं आ रहा, कर्नाटक सरकार से पूरी तरह कट चुके हैं, उनके जो करीबी मंत्री हैं वो भी कट चुके हैं, उनके करीबी जो विधायक हैं वो भी कट चुके हैं, बैठकों में भाग नहीं ले रहे, चाहे वो सरकार की अहम बैठकें हों उनमें शामिल नहीं हो रहे। तो ये सब भी खबरें आ रही हैं, और अगर ये खबरें आ रही हैं तो बिल्कुल ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत चिंताजनक बात है। और कांग्रेस आला कमान जो कोशिश जरूर कर रहा है, खड़गे बार बार बयान दे रहे हैं कि मिल बैठकर मामले को सुलझा लेंगे, पूरा जो विवाद है उसको सुलझा लेंगे, दोनों पक्षों को हम खुश कर लेंगे और पूरे 5 साल तक सही सलामत सरकार चलाएंगे। लेकिन शिव कुमार नाराज हैं, ये जग जाहिर है। वो नाराजगी अपनी जाहिर भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, या उनके जो करीबी लोग हैं वो खुले तौर पर कह रहे हैं कि नहीं, अब शिव कुमार को सीएम बनना चाहिए। अब जैसा कि आपने इसमें बीजेपी वाला एंगल भी जोड़ा था, देखिए अभी पिछले कुछ महीनों में बीजेपी से नजदीकियां बढ़ी हैं डीके शिव कुमार की। वो कुंभ मेले में भी दिखाई दिए थे, वहां आए थे यूपी में, तो उन्होंने योगी सरकार की तारीफ की थी प्रयागराज जब पहुंचे थे। इसके साथ ही वो अमित शाह के साथ एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे, दक्षिण भारत में एक कार्यक्रम हुआ था। और तो उनकी बीजेपी से करीबियां बढ़ रही हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। और इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि डीके शिव कुमार के ऊपर बहुत सारे ईडी के केस भी चल रहे हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियां उनके कई सारे मामलों की जांच कर रही हैं। तो ये सब भी दबाव होगा अपना एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत कुछ साफ तस्वीर नजर नहीं आ रही कर्नाटक में क्या होने जा रहा है, कुछ भी हो सकता है। और बीजेपी रिस्क ले भी सकती है कि जैसे कोई ऑपरेशन लोटस हो जाए, महाराष्ट्र में कर दिया है उन्होंने, 2018-19 में कर्नाटक में भी किया था। और लेकिन अभी कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि बीजेपी कुछ खेला करेगी, शिव कुमार कुछ खेला करेंगे, और सीएम क्या सिद्धारमैया बने रहेंगे या उनको हटाया जाएगा। बिल्कुल, कांग्रेस के भीतर की इस रस्साकशी में होता क्या है, इसका रिजल्ट तो अभी मुझे लगता है बहुत जल्दी प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल होगा। लेकिन वैभव ने जो बात कही और जो चल भी रहा है सोशल मीडिया पर, तमाम यूजर्स कमेंट कर रहे हैं और कहा भी जा रहा है कि कर्नाटक की राजनीति से नॉट रीचेबल बताए जा रहे हैं डीके शिव कुमार। तो क्या वैभव, इनका ये नॉट रीचेबल सीधा संकेत मान लिया जाए या अभी इंतजार करना चाहिए, और कहीं ना कहीं उस नुकसान की ओर ये इशारा है जो कांग्रेस को भी एहसास हो चला होगा कि कहीं अब फिसल रही है बात कर्नाटक से? देखिए, इसमें एक चीज और मैं बता देता हूं। जो अभी दावा हुआ है, बीजेपी के एक विधायक हैं वासुदेवा सुनील कुमार, ये करकला विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं कर्नाटक के। इन्होंने दावा किया है कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की आपसी लड़ाई में 90% करीब जो सरकार के मंत्री हैं वो अपने कार्यालय जा ही नहीं रहे, वो इस लड़ाई में ही उलझे हुए हैं। और इन दोनों की आपसी लड़ाई का नतीजा ये हो रहा है कि कर्नाटक का विकास कार्य ठप पड़ चुका है। बिल्कुल। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वो यानी उनकी पार्टी के लोग अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी तैयारी कर रहे हैं। यानी सिद्धारमैया सरकार जो है वो खतरे की घंटी उनके लिए बज रही है। हालांकि बहुत बड़ा बहुमत हासिल है भी सिद्धारमैया के पास, कांग्रेस के पास। उनके पास 130 से ज्यादा विधायक हैं और अभी वो बहुमत में है। 113 ही वहां पे सरकार बनाने के लिए संख्या चाहिए, जिससे कहीं ज्यादा उनके पास विधायक हैं। लेकिन फिर भी अगर अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, शिव कुमार नाराज हैं, शिव कुमार के विधायक नाराज हैं, तो खेला हो भी सकता है। इसकी संभावना से पूरी तरह नकार तो नहीं सकते, 2, 3, 4, 5, 10% संभावना तो है ही, क्योंकि राजनीति है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल वैभव, एक सवाल, अंतिम सवाल ही मैं कहूँगा इस डिस्कशन में और इस कयासों के बाजार की टीका टिप्पणी में कह सकते हैं। अगर कांग्रेस ये बात महसूस कर चुकी है कि जैसे हमारी बात हुई थी कि 2.5 साल का आप दोनों का ये टेन्योर रहने वाला है, बतौर चीफ मिनिस्टर अगर इस बात में कहीं भी दम है, थोड़ा भी दम है, क्योंकि बेवजह इतना कहते हैं बिना आग लगे धुआं नहीं उठता, और अगर इतना धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं ये 2.5 साल वाली ही आग है जो परेशान करेगी कांग्रेस को। पर अगर कांग्रेस वो अपनाती है नीति जिसमें सिद्धारमैया को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और 2.5 साल जो बचे हैं उसके लिए डीके शिव कुमार आगे आते हैं, क्योंकि पहले ये बात खूब चली थी जब 2023 में सीएम बनाना था, तो सिद्धारमैया पहली पसंद इसलिए बनाए गए क्योंकि बाकी वो क्रिमिनल चार्जेस, दूसरे आरोप प्रत्यारोप की वजह से डीके शिव कुमार उस पसंद वाली लिस्ट में नीचे खिसकते नजर आए। तो अभी मौजूदा जो ये हालात हैं, उस मौजूदा हालात में डीके शिव कुमार अगर सीएम बना दिए जाते हैं तो ये किस तरह से कांग्रेस को, कर्नाटक की राजनीति को प्रभावित करने वाला है, क्योंकि उधर सिद्धारमैया भी नाराज हो जाएंगे और वो डर, जिस डर के चलते सिद्धारमैया को सीएम बनाया गया था, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब झेलना पड़ेगा फिर।
देखिए, कांग्रेस के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं अभी, न सिर्फ कर्नाटक में, राष्ट्रीय स्तर पर भी, बाकी बहुत सारे राज्यों में भी। देखिए, कांग्रेस आला कमान अभी मजबूत नहीं है। वो केंद्र की सत्ता से 2014 से ही बाहर है, उसके पास उतनी ताकत रह नहीं गई है, इसी वजह से वो कोई बड़ा फैसला ले नहीं पाती। वो निर्भर है सिद्धारमैया पर या और भी बाकी सारे नेताओं पर। हम अभी पिछले कुछ 4-5 सालों का ही उदाहरण ले लें। राजस्थान में क्या हुआ, सचिन पायलट भी यही चाहते थे कि उनको सीएम बनाया जाए। वो भी कह रहे थे, उनके समर्थक कह रहे थे कि उनसे भी वादा किया गया था कि आपने जो मेहनत की थी, जैसे आपने मेहनत करके 2018 में कांग्रेस को सत्ता दिलवाई थी, उस मेहनत का आपको इनाम मिलेगा। अभी अशोक गहलोत को सीएम बन जाने दो, कुछ सालों बाद आपको बना दिया जाएगा। ऐसा कहा गया था कि उनसे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने ऐसा वादा किया था। बाद में उन्होंने बगावती रुख भी दिखाया था अपने कुछ विधायकों के साथ। वो राजस्थान छोड़ भी चुके थे, दूसरे राज्य में आके रुके हुए थे, लेकिन क्या हुआ, नतीजा कुछ नहीं निकला। अशोक गहलोत सीएम थे और उन्होंने पूरा अपना कार्यकाल पूरा किया। सचिन पायलट की बात बिल्कुल सही थी, सिद्धारमैया जैसा ही मामला था। उन्होंने कहा कि 2013 से लेकर 2018 तक मैं राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का चीफ था, मैंने सारी मेहनत की, मैं लोगों के बीच में गया, मैंने माहौल बनाया, और मेरी मेहनत की वजह से या मेरी ज्यादा मेहनत की वजह से सरकार आई कांग्रेस की, और उस कांग्रेस की सरकार में जब सीएम की कुर्सी मिलने की बारी आई तो मुझे नहीं दिया गया, अशोक गहलोत को दे दिया गया। तो सचिन पायलट का भी यही कहना था। लेकिन कांग्रेस आला कमान चाह कर भी अशोक गहलोत को सीएम पद से नहीं हटा पाई। मैं चाह कर भी ये कह रहा हूं, क्योंकि एक बार कोशिश हुई थी, भेजे गए थे दिल्ली से कुछ लोग, उन कुछ लोगों में मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे, जो भी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। लेकिन विधायकों का जो मीटिंग होनी थी, उसमें एक लाइन में प्रस्ताव पारित होता कि मुख्यमंत्री पद का फैसला आला कमान करेगा। ये कांग्रेस में एक रीति रिवाज चला रहा है कि वन लाइन का एक प्रस्ताव पास होता है कि अब सब कुछ आला कमान के हाथों में, आला कमान तय करेगा। लेकिन वन लाइन का प्रस्ताव पास भी नहीं हो पाया क्योंकि विधायक पहुंचे ही नहीं थे। बड़ी बगावत हो गई थी, अशोक गहलोत के समर्थन में कई सारे विधायक आ गए थे और उन्होंने कह दिया था कि राजस्थान में आला कमान मतलब अशोक गहलोत ही आला कमान है। तो वो हो चुका है। मध्य प्रदेश का उदाहरण हम देख ही चुके हैं, कैसे सिंधिया अपने कई सारे विधायकों को लेकर चले जाते हैं और कमलनाथ की सरकार गिर जाती है। वहां भी यही मामला फंसा था कि सारी मेहनत सिंधिया करें और अगर कुर्सी मिलने की बारी आए तो कमलनाथ को मिल जाए। तो सिंधिया की अपनी नाराजगी थी, इसकी वजह से कांग्रेस एक और सरकार गंवा चुकी है मध्य प्रदेश में भी। तो ऐसे मामले कांग्रेस के पास बहुत बार आते रहे हैं और अभी भी आते जाएंगे। जब तक ये मामले आएंगे तब तक, मतलब ये मामले तब तक आएंगे जब तक कांग्रेस का आला कमान मजबूत नहीं हो जाएगा। जैसे बीजेपी आला कमान मजबूत है, वो जब चाहता है सीएम बदल देता है किसी भी राज्य का। हम देखते हैं गुजरात में एक साथ सारे मंत्री बदल दिए जाते हैं, मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं, और भी कई सारे राज्यों में देखते हैं। त्रिपुरा में वो सीएम बदल चुके हैं, उत्तराखंड में 2-3 बार सीएम बदल चुके हैं, और पहले वो त्रिवेंद्र सिंह रावत आए, फिर तीरथ सिंह रावत आए, अभी पुष्कर सिंह धामी है। तो बीजेपी तो मन चाहे तरीके से सीएम बनाती है, सीएम हटा देती है, मंत्री बनाती है, मंत्री हटा देती है, क्योंकि उसकी वजह है कि बीजेपी का आला कमान मजबूत है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह मजबूत हैं, ताकत है। उनको पता है कि सारा वोट मेरे चेहरे पर आ रहा है, मेरी मेहनत से आ रहा है, सारी मशीनरी मेरे वजह से चल रही है, तो मैं ही तय करूंगा कि सीएम कौन बनेगा, सीएम नहीं। लेकिन कांग्रेस में इसके उलट है। कांग्रेस आला कमान अब उतना ज्यादा अपने चेहरे पर वोट ला नहीं पा रहा। गांधी परिवार का वैसा आकर्षण रह नहीं गया है। पहले गांधी परिवार के नाम पे वोट मिलता था, इंदिरा गांधी की अपने चेहरे पर वोट मिलता था, राजीव गांधी को वोट मिलता था। लेकिन अब कांग्रेस में ऐसी बात रह नहीं गई है। तो कांग्रेस आला कमान निर्भर हो गया है क्षेत्रीय छत्रपों पे। तो क्षेत्रीय छत्रप जो हैं वो जैसा चाहते हैं वैसे कांग्रेस पार्टी चलाते हैं। सिद्धारमैया 5 साल सीएम थे, 5 साल के लिए सीएम बने थे, 5 साल के लिए ही रहेंगे। भले ही शिव कुमार से कोई भी वादा किया गया हो, उन वादों का कोई मतलब नहीं है। शिव कुमार थोड़ा बहुत नाराजगी दिखाएंगे, उनके 2-3 लोगों को और मंत्री बना दिया जाएगा, मान मनोबल हो जाएगा। अगर वो कुछ गलत कदम भी उठाते हैं, गलत कांग्रेस पार्टी की नजर से अगर कोई गलत कदम उठाते हैं, तब भी उसका तोड़ निकाल लिया होगा सिद्धारमैया, क्योंकि सिद्धारमैया बहुत पुराने खिलाड़ी हैं राजनीति के और दांव पे सारे जानते हैं। बिल्कुल, अब ये चलता रहेगा क्योंकि कांग्रेस की पुरानी आदत है, जैसे कि बाबू ने कहा भी कि राजस्थान वाला डर रिपीट हो सकता है, यानी कि सिद्धारमैया ही कुर्सी पर रहे और आप देखें कि आलाकमान की ओर से कोई फैसला ना आए और पूरा अपना कार्यकाल 5 साल का सिद्धारमैया पूरा कर रहे होंगे। डीके शिव कुमार की राजनीति और उनकी नाराजगी सिर्फ सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको चमकती नजर आएगी। कयासों का बाजार गर्म होगा, बयानबाजियां तेज होगी,
लेकिन बदलाव कुछ नजर नहीं आएगा। नुकसान होगा तो कर्नाटक की जनता का, जैसा कि वैभव ने कहा भी कि काम नहीं हो रहा है, विकास के कार्य ठप पड़ गए हैं और ठप पड़े हैं इस राजनीतिक कलह की वजह से। चलिए अब देखेंगे कि ये रस्साकशी कब खत्म होती है या फिर डीके शिव कुमार की महत्वाकांक्षाओं को मिलेगा बल। कर्नाटक की राजनीति पर हमारी नजर है। स्टूडियो में हमारे साथ थे वैभव मिश्रा, मेरा नाम है मुकुंद। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.